Assalamu alaikum student, hope you all are fine. It's your third week homework, chapter 10 and page number 55. An African village means एक अफ्रीकी गांव. तो इस लेसन में हम एक अफ्रीकी गांव के बारे में पढ़ेंगे. So let's start the lesson. After Asia, एशिया के बाद अफ्रीका is the largest continent and it consists of more than 35 independent countries. एशिया के बाद अफ्रीका सबसे बड़ा बर आज़म है और ये 35 से ज़्यादा मुल्कों पर मुश्तमिल है. इट नॉर्थन पार्ट हैव हैड रिलेशंस विथ यूरोप एंड एशिया फॉर मैनी सेंचुरीज बट वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट अदर पार्ट्स टिल द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. इसके शुमाली हिस्सों के ताल्लुकात यूरोप और एशिया से कई सदियों से कायम थे, लेकिन बाकी हिस्सों के मुतालिक गुज़श्ता सदी के वस्त तक बहुत कम मालूमात थी. No wonder it was called the dark continent once. ये कोई तजुब की बात नहीं है कि इसे कभी तारीख़ बर-ए-आज़म कहा जाता था. The village life anywhere in the world is closely associated with agriculture. दुनिया में हर जगह देहाती ज़िंदगी का ज़राए से बहुत करीबी ताल्लुक़ है. So is a village in Nigeria which is mainly an एग्रीकल्चर कंट्री. यही सूरत नाइजीरिया के देहात की है जो ख़ास तौर पर ज़री मुल्क है. नाइजीरिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका एंड इज़ द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड ऑफ ऑल अफ्रीकन कंट्रीज़. नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है और अफ्रीका के तमाम मुल्कों से ज़्यादा आबाद है. मोस्ट ऑफ दिस inhabitants are farmer who live in villages. इससे ज़्यादातर बाशिंदे किसान हैं जो देहात में रहते हैं. A great part of Nigeria is covered with a dense forest which thins out into bush in the north. The bush consists of scattered trees with heavy undergrowth in the form of thick bushes and grass. The farmer settlement or villagers are scattered in the bush where they cultivate the land. इससे ज़्यादातर बाशिंदे किसान हैं जो देहात में रहते हैं. नाइजीरिया एक बड़ा हिस्सा घने जंगल से ढका हुआ है जो शुमाल की तरफ से कम घना होता है. झाड़ियों का इलाका है. झाड़ियों का इलाका दरख्तों और झाड़ियों और घास की शक्ल में घने ज़ेर दरख्तों पर मुश्तमिल है. किसानों की आबादियाँ या देहात झाड़ीदार इलाके में बिखरे हुए हैं जहाँ वो खेती बाड़ी करते हैं. These villagers are different from our villages. A Nigerian village may consist of dozen to about 3 dozen herds. ये देहात हमारे देहातों से मुख्तलिफ हैं. नाइजीरिया का एक गांव 1 दर्जन से 3 दर्जन झुपड़ियों पर मुश्तमिल है. These herds are separated from one another by cultivated patches of land. ये झुपड़ियाँ करीब वाक़ नहीं होती, इसलिए इनके दरमियान गलियाँ और रास्ते नहीं हैं. They are joined by bush paths which may lead to other villages in the same bush area. ये झाड़ीदार रास्तों से मिली होती हैं जो दूसरे गांव की तरफ भी रहनुमा करती हैं जो उसे झाड़ीदार इलाके में होते हैं. Formerly a farmer's hut was a single room. It was built very simply. Thick branches of trees were struck in the ground in a large circle. पहले किसान की झोंपड़ी एक कमरा पर मुश्तमिल होती थी. ये बड़ी सादगी से तामीर की जाती थी. दरख्तों के घने शाखें एक बड़े दायरे में ज़मीन में गाड़ दी जाती थी. These branches were joined at the top and bound firmly together. Thus a concept room was made. The spaces between the branches were filled up with straw and the roof was also thatched with a thick layer of straw, grass, reeds or palm leaves.
इन्हें शाखों को ऊपर से मिलाया जाता था और मजबूती से बांध दिया जाता था। इसी तरह मखरूदी शक्ल का कमरा बनाया जाता था। शाखों के दरमियान जगहें घास फूस से भर दी जाती थी और छत पर भी घास फूस, सरकंडे या खजूर पत्तों की मोटी तह जमा दी जाती थी। A narrow opening was left for entrance on the side toward the sun. सूरज की जानिब अंदर जाने के लिए एक तंग सा सुराख छोड़ा जाता था। Now bigger and better huts are built and more modern building methods and materials are used. A farmer's house may now have 2 or more rooms. अब ज़्यादा छोटी झोंपड़ियाँ तामीर की जाती हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी झोंपड़ियाँ तामीर की जाती है और जदीद तामीरी तरीके और सामान इस्तेमाल होता है। अब किसान के घरों में 2 या ज़्यादा कमरे भी हो सकते हैं, ये सहन के गिर्द बनाए जाते हैं। It is built around a compound. Some of the others have only room have 4 walls with a door opening on the courtyard, while others have only 3 walls with a veranda. The walls are made of wood and are plastered with mud. The roof is still thatched with grass, reeds or palm leaves. Some of the houses are circular in shape, while other may be स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। ये सहन के गिर्द बनाए जाते हैं। बाज़ कमरों के 4 दीवारियाँ होती हैं और दरवाज़ा सहन की तरफ खुलता है, जब दूसरों की तरफ 3 दीवारें और बरामद होता है। दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं और इन पर कीचड़ का प्लास्टर होता है। छत अब भी घास, सरकंडे या खजूर के पत्तों से ढांपी होती हैं। बाज़ मकानात की शक्ल में गोल होती हैं, जबकि दूसरे मरबा या मुस्ततिल होते हैं। ठीक है, ये मैंने हाफ लेसन आप लोगों को पढ़ा है। हाफ जो है ना, मैं आपको बाद में बता दूंगी। और जो ये अंडरलाइंस वर्ड्स मैंने दी है ना, इन अंडरलाइंस को गौर से देखें। ठीक है, मीनिंग आप सर्च करें इनकी। इट्स योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।